क्या बात करें, कुछ धम्म विषय के ऊपर करें, क्या करना है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ऐसे मैंने आज कुछ आइडिया नहीं बनाए थी। जो मैडम औरों के इस पे बोलने को बोले थे वो बोलिए सर फिर। क्या? औरों के ऊपर बोलने को बोल रहे थे ना कोई मैडम उस और दिन। हाँ, वो दर्पणा जी वो तो नहीं आई आज। अच्छा, अश्विन जी बताइए। सर विनय बोल सकते हैं, विनय कैसे इम्प्रूव करें? सवेरे का इफ सब एवरीबडी ओके, हम इट्स नॉट नहीं, क्योंकि विनय विनय में हम वीक रहते हैं। हम ये सब कुछ करने के बाद भी विनय हमारे वीक रहेंगे तो कोई फायदा नहीं, हम बैक टू जीरो आ सकते हैं। ठीक है, दोनों कर सकते हैं। अभी दर्पणा जी भी आ गई। नमो बुद्धाय दर्पणा जी। ठीक है, अभी पहले विनय के ऊपर बात करेंगे, फिर वो ऑरा का भी बात करेंगे। तो देखिए, अभी हम जो कुछ भी धम्म कर रहे हैं और हम अच्छी तरह से करना चाहते हैं, सांस के ऊपर समझो। हमने सांस को लिया पर नहीं हो रहा है। मतलब नहीं हो रहा है का ये है कि पूर्ण तरह से नहीं हो रहा है। कभी कभी ब्रेक हो जाता है या हम याद नहीं कर पा रहे हैं। पता है कि करना चाहिए पर नहीं हो रहा है। तो फिर क्या करें? ये एक चिंता खाई जाएगी। इसके लिए ये करना है कि हमें पहले देखना है कि हमारा विनय कैसा है। बुद्ध धम्म में 3 है, एक सुत्त है, एक अभिधम्म है, एक विनय है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे अभिधम्म जो है वो जब बुद्ध थे तभी नहीं थे। ये तो कमेंट्री वाला है, मतलब पहले नहीं था फिर आ गया। में कोई गलत नहीं है, अच्छी तरह से है। पर वो बनाया था, एक सेक्टेरियन बन गया था सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद। तो सर्वस्तिवाद करके आता है, उन्होंने इसके ऊपर डेवलपमेंट शुरू किया था कि ये कैसा करना है, क्या करना है। ठीक है ना? तो अगर हम देखते हैं कि अभिधम्म हमें चाहिए कि नहीं चाहिए, ये अभिधम्म तभी चाहिए जब भी हम अनागामी पर पहुंच जाएं, क्योंकि उसके लिए इतना चित्त देखने का एक एबिलिटी आना चाहिए, क्षमता। तो अभी हम क्या करें? तो हमारे पास सुत्त है, विनय है, और विनय का हाँ जी रविंद्र जी। सर ये सेकंड काउंसिल के बाद महायान, महायान भी आ गया। हाँ, तो फिर वो सर्वस्तिवाद और महायान में क्या है? तो फर्क है। तो अभी वही सब्जेक्ट ले सकते हैं, पहले इसका खत्म कर लेते हैं। तो ये है कि विनय में 2 चीजें हैं जो बुद्ध गुण में है। जैसे हम विद्या चरण संपन्नों में चरण धम्म में 2 आते हैं, हीरी और तप। ठीक है, ये हमें डेवलप करना है। कभी हमारा सती रहती नहीं है, तो इसलिए नहीं रह रही क्योंकि हमारा हीरी और वत्तप ठीक नहीं है। ये हीरी क्या होता है? हीरी का मतलब है लज्जा। तो गलती करने का लज्जा। तो गलती क्या करेंगे?
गलती है 10 अकुशल। हम तो पानातिपात नहीं कर रहे हैं, आदीन दान नहीं कर रहे हैं, अब ब्रह्मचर्य भी नहीं कर रहे समझो, पर ज्यादा से ज्यादा हमारा वक्त निकलता है मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसवाच, संपफलाप। यही हमारा डिफेक्ट है और कुछ डिफेक्ट नहीं है। वैसे हम लोग ऐसे नहीं कि रोज कोई गन ले ले और किसी को मार दे, या रोज ऐसे चोरी करने के लिए कहीं पे चले गए, ऐसा तो हम करने वाले नहीं है। तो हमारा मैक्सिमम टाइम जो बात करने पे होता है वहीं पे मार खाते हैं। हमें ये देखना है कि दिन में कितने बार हम बात किया, सुनावाच किया, भरोसावाच किया, संपफलाप किया। चाहे हमने ये कहा कि पेरमणि सिक्खापदम समादियामि, ने बता तो दिया है पर वो नहीं हो सकता शायद, तो लिखना है कि आज मैंने ये झूठ कहा, ये झूठ कहा। सिर्फ कुछ भी लिखना नहीं है, क्यों झूठ कहा, क्या झूठ कहा, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ झूठ कहा तो पूरी दिन के लिए वो अच्छा होता है। और सवाच भी हो जाएगा तो भी लिखना है, कंप फलाप भी हो सकता है तो भी लिखना है, और पिसुना वाच होता है तो भी लिखना है। अभी याद करना है कि हाँ मैंने अभी पिसुना वाच किया तो लिखो। फिर और 3 आता है अभिज्ज व्यापाद 3 सॉरी इच्छादित्य। तो अभिज्ज हम करते हैं, बहुत बार करते हैं। हमारे पास कुछ चीज़ होता है फिर भी हम बाकी चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि ये अच्छा है, ये हमारे पास रहता तो अच्छा रहता वगैरह, ऐसे हमें आ जाता है। तो वो भी लिखना है कि मुझे अभी ऐसा आया। व्यापाद तो हम करते रहते हैं। व्यापाद का ये भी है कि इरिटेशन होना या मन को ठेस पहुंचाना, अपने मन को, किसी और के मन को नहीं, अपने ही मन को, या गुस्सा हो जाना या आवेश में आ जाना, ये सब का गुण है व्यापाद। और हमने मिच्छादिति का भी बात किया था कि दान करना चाहिए वगैरह वगैरह, शायद उसमें 1 या 2 हम भूल सकते हैं पर याद करना पड़ेगा। ये 10 अकुशल को हमें देखना है। इसमें वो 4 जो वची का वाक्य से जो होता है उसको देखना है। अगर वो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा समझो कि तभी हमारा ध्यान सांस के ऊपर अच्छा हो जाएगा, उसी वक्त, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर हम देखेंगे तो ये पता चलता है कि हमें ये अच्छी तरह से हो रहा है। मतलब सांस के ऊपर अगर हम 2 घंटे देख रहे थे, अभी 7-8 घंटे आराम से देख सकते हैं कौन सा भी काम करते हुए। तो ये हमारा पहला करना है कि क्या करना चाहिए। पहली चीज कि ये देखना है कि हम सांस के ऊपर क्यों नहीं काबू रख रहे हैं या कर रहे हैं। अभी एक और प्रश्न आता है कि सांस को ही क्यों देखे, ये क्या पाबंदी है क्या, ऐसा कुछ हम सांस के ऊपर ही रहे, ये भी डाउट आता है। तो जिनको भी ये डाउट आया है उनको थोड़ा बता दें कि सांस क्या होती है। जब भी हम पैदा होते हैं तो सांस से आते हैं, जब भी निकल जाते हैं तभी सांस से ही निकलते हैं। और सांस जो है ये 5 इंद्रियों के साथ जुड़ी है। मतलब जब भी हमारा मन कहीं भटक जाता है तभी वो सांस चेंज हो जाता है। जैसा अच्छी तरह से होना चाहिए वैसा तो वो नहीं रहता है, बहुत बदल जाती है। जब भी बदल जाती है तो काबू में नहीं रहती है। जब भी काबू में नहीं रहती है तो कंपन होना शुरू होता है। तो इसको कहते हैं विक्षेप। संस्कृत में विक्षेप, पाली में विक्षेप, मतलब डिस्टरबेंस। ठीक है। जब भी डिस्टरबेंस होता है अभी हम
कुछ भी कर नहीं पाएंगे, तब जिसको देखना है देख नहीं पाएंगे। तो हमें ये नोटिस करना है कि डिस्टरबेंस हो गया है। डिस्टरबेंस इसलिए होता है कि 10 अकुशल आ जाएगा या निवर्ण आ जाएगा। इन दोनों के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता कि हम सांस को नहीं देख सकते, तो देख सकते हैं, पर ये बीच में ये अमावस्या की तरह ये आ गया। ठीक है। और सांस जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब वहां पे ना राग है, ना द्वेष है, ना मोह है। बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है। ना वो राग जगा सकती है, ना द्वेष जगा सकती है, ना मोह जगा सकती है। ये हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत ही आसान टिकाऊ है। और फाइनली आज मैं जो बताने वाला था संखार के बारे में, जैसे मैंने हाथ ऐसा किया, 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 ऐसा कर रहा हूं, ये संखार होता। इसके बाद में आता है अभिसंखार। 3 अभिसंखार होते हैं, एक पुण्याभिसंखार, अपुण्याभिसंखार, अनिंजाभिसंखार। पुण्याभिसंखार का मतलब है कि जानबूझकर गलत करना, वो पुण्य में नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानबूझकर उसको कर रहा हूं। मतलब जो अभी मैंने 10 अकुशल के जो बात किया, वो पुण्याभिसंखार ये होता है कि जो कुशल काम करे, वो 10 अकुशल को निकालने का जो काम है वो पुण्याभिसंखार है। और अनिंजाभिसंखार ये है कि ध्यान में जाना है। पहला ध्यान, दूसरा, तीसरा, चौथा, 8वां तक जब भी हम ध्यान करेंगे तो ये अनिंजाभिसंखार होता है। और संखार क्या होता है? ये हर बॉडी मूवमेंट का संखार ही है, क्योंकि चित्त में चेतना आने के बाद ही हम हाथ को ऐसे फैलाएंगे, ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे। ये सब चित्त में हो रहा है। इसको देखना ही सतीपट्ठान है। काय, वेदना, चित्त, धम्म। तो कौन सा चित्त आ रहा है, उस तरह से हम बॉडी पार्ट्स मूव करेंगे। द्वेष आया तो मुंह चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो मुख का जो है वो बदल जाएगा। तो हमें क्रोधित नहीं होना है। जो क्रोधित हुआ है उसको देख सकते हैं कि चित्त में क्रोध आया है, तो उसका कैसा रहेगा, उसका फेस चेंज हो जाएगा, उसका मुख का लक्षण चेंज हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, पूर्ण तरह से चेंज हो जाएगा। जब भी चेंज हो जाता है कि हमें पता चल जाता है कि चेंज हो गया है, हमें क्या करना है, देखना है कि उसके सदोषम वा चित्तम सदोषम चित्तम पजाना। इसने इसका चित्त को जान लिया, क्या इसको क्रोधित है, तड़प रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज को वो उतावला हो रहा है, तो पाने के लिए बहुत प्रयास कर रहा है। तो सरागम वा चित्तम सरागम चित्तम पजाना। इसने देख लिया इसको राग आ गया है। समझो एक मोबाइल फोन लेना है, कीमती वाला मोबाइल फोन चाहिए मुझे, तो मैं ढूंढ रहा हूं, तो मिल गया। पर जो वो दुकान को जाने के लिए इतना उतावला हो रहा हूं कि तड़प तड़प के मर रहा हूं कि चलो चलो अभी निकलेंगे, अभी निकलेंगे, अभी निकलेंगे।
ये रागम व चित्तम सरागम चित्तम पजानाति। अभी हम जान रहा हूं कि इसको राग आया है। ये राग द्वेष क्यों आया? क्योंकि इसको मोह आ गया। मोबाइल फोन करके एक मोह आया, लड़की करके एक मोह आया, लड़का करके एक मोह आया, बेटा करके मोह आया, घर करके मोह आया, ये बेटी करके मोह आया, कुछ भी आया मोह। तो आप पहचान सकते हैं कि समोहम चित्तम पजाना, अपना भी है या किसी और का भी है, दोनों एक बराबर है। तो मेरी प्रैक्टिस के लिए ये आवश्यक है कि मेरा काय कैसा है, वेदना क्या आ रही है, चित्त क्या हो रहा है। तो वेदना कैसी आएगी? पस आएगा तो वेदना आएगी। तो सुख का वेदना आ रही है, सुख का वेदना इसलिए आ रही है क्योंकि कॉन्शियसनेस में फंस हुआ है। फस पच्चे वेदना। तो कौन सा सुख? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो है, वो जो वस्तु है, वो से सुख आ रहा है। तो मैंने एक संज्ञा बना दूंगा वहां पे कि हाँ, ये आएगा तो सुख आएगा, ये नहीं आएगा तो सुख नहीं आएगा। जैसे मेरी पत्नी आई तो सुख है क्योंकि मैं देख रहा हूं पत्नी है। अगर पत्नी नहीं रहेगी तो, मर गई तो तुरंत दुख, क्योंकि खो गया। जो चीज को नहीं खोना चाहिए था मैंने खो लिया। जैसे खो लिया तो चित्त में क्या हो गया? मोह का चित्त आ गया। अब मोह का चित्त में क्या है? पत्नी है, और पत्नी मर गई तो वेदना क्या आएगी? दुखद। समझो मैंने किसी और से प्यार किया है, अपने पत्नी मर गई है, तो पहले से ही मैंने सेटिंग करके बैठा था कि इसको मरने का ही इंतजार कर रहा था। क्या आया? क्या आया? खुशी का। खुशी इजहार नहीं कर सकता मैं, तो इसलिए ऐसे रोने वाला चेहरा बना के बैठा हूं। अभी सारा काम खत्म हो जाएगा फिर शादी कर लूंगा। अभी क्यों हुआ? क्योंकि सुख वेदना आ गया। अगर हम देखें सचमुच में, मुझे क्या दुखद वेदना आया था जब भी मेरी पत्नी मरी थी? नहीं। मतलब इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कह सकते हैं कि किसी के मरने से किसी को दुख नहीं पहुंचती है। उसको क्या, वो जिसका अटैचमेंट होता है उसका बनती, मरण से कुछ नहीं होती है। ये साबित कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वो पत्नी चाहिए नहीं था तो मर गई, बहुत ही अच्छा हुआ। अगर मैं अपनी पत्नी को बहुत चाहता हूं तभी दुख आएगा। मतलब चाहत नहीं होगा तो दुख नहीं आने वाला, बल्कि सुख आ जाएगा। वही इसमें इससे मुझे दुख आना चाहिए था, वही चीज में सुख आ जाएगा। क्या मजेदार की चीज है। ऐसा होता है। जैसे दो बच्चे हैं तो बड़े हुए, माँ को दूसरा बेटा जो है बहुत प्यारी लगती है, और बाप को जो बेटी है बहुत प्यारी लगती है, और वो बेटी से बहुत प्यार करता है, और माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। तो बेटे को कुछ हो जाता है तो कौन तड़पता है? माँ तड़पती है। बाप तड़पता है। चोट तो हुआ है पर माँ तड़प रही है। बेटी को कुछ हो गया, माँ उतना तड़प नहीं रही है जितना बाप तड़प रहा है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो अटैचमेंट है तभी तड़प आती है। तो माँ को बेटी के ऊपर उतना अटैचमेंट नहीं है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा है उसको। और पिता को
बेटी के साथ बहुत लगाव है, इसीलिए तड़प रहा है। और बेटी की भी पिता के लिए तड़प रही है, पर माँ के लिए उतना नहीं तड़पेगी। और बेटा भी माँ के लिए तड़प रहा है, उतना आपके लिए नहीं तड़पेगा। हम इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ पे सेल्फिशनेस है, स्वार्थ है, इसीलिए कोई किसी से प्यार नहीं करता है, क्योंकि स्वार्थ है। हम देख सकते हैं जितना भी प्यार हो सच्चा नहीं है, झूठा है, 100%। अगर आपने गलत समझ के बैठे हो कि प्यार कर रहे हैं ना, तो ये जो चीज हमें देखने के लिए सांस के ऊपर रहना आवश्यक है। ठीक है, तो जिन लोगों को नहीं हो रहा है वो थोड़ा ब्रेक लेके देखें कि उनका अकुशल कर्म क्या है, कैसा है, और निवर्ण क्या आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान दे तो हो जाएगा। पर आधे रास्ते पे छोड़ ना दे, हाँ नहीं हो रहा है अभी, दूसरा और कुछ पकड़ लेंगे ना, ऐसा मत करो। ठीक है, तो कल से हमें अभी 9 दिन मिल जाती है, तो रोज हम मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, तो 2 दिन मेडिटेशन करेंगे, बाकी दिन ऐसे प्रवचन करेंगे, फिर मेडिटेशन करेंगे, फिर प्रवचन करेंगे, फिर ऐसे करेंगे। उसके बाद में 23 तारीख, मतलब यहाँ का 24 तारीख देखता हूँ कि सवेरे अगर 8:30 बजे मिल सकते हैं तो अच्छा है, मैं मैसेज कर लूँगा। तो वहाँ पे 7 बजे रहेगा, तो हम 1 घंटे के लिए मिल सकते हैं। तो हफ्ते में 3 बार मिल सकते हैं, रोज तो मिलना नामुमकिन है, तो 3 बार मिल सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं साथ में बैठ के। उनको भी ध्यान करेंगे, आपको भी करवाएंगे, तो वो उनका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा। जो इंग्लिश समझ में नहीं आती है वो हिंदी में करे, जो हिंदी समझ में नहीं आती है तो वो इंग्लिश में करे। तो ऐसा हम कर सकते हैं हफ्ते में 3 बार। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम आएंगे, जो रविंद्र जी पूछ रहे थे कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस के बारे में, वो आज मैं बताऊंगा। उससे पहले दर्पणा जी पूछी थी ऑरा के बारे में, वो पहले खत्म कर लेते हैं, फिर जो रविंद्र जी ने पूछा है उसको भी ले लेंगे। हाँ जी, वैद्यनाथ जी बताइए। सर अभी विनय की बात हो रही थी, तो विनय तो सर मुख्यतः माना जाता है कि जो भिक्षु होते हैं सर, उनके लिए, हम गृहस्थों के लिए सर कहाँ तक मतलब वो ये करना होगा उसको? हिरिवत्तप्प दोई, जी। हमें 238 जो है वो सब लेने की जरूरत नहीं है। 227 है, 238 है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। जी। हमें सिर्फ यही देना लेना है कि दशा कुशल करे, तो हिरी उत्तप्प होना चाहिए। जी। हिरी का मतलब है शर्मिंदा, उत्तप्प का मतलब है डर, अगला जन्म किसी के ऊपर है करके इसको छोड़ना है। जी। ये करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है सर। तो हमें बिक्कू की तरह हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्चुअली में आसान हो जाएगा हमारे लिए, बहुत ही आसान चीज, उतना प्रयास करने की जरूरत भी नहीं होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये इन लोगों के लिए है जिनको सांस करीबन 1 घंटे 2 घंटे भी नहीं हो पा रहा है।
8-10 घंटे छोड़ दो, 18 घंटे तो दूरी, 1-2 घंटे भी नहीं होता है उन लोगों के लिए। और कोई क्वेश्चन? नहीं तो हम वो ले लेंगे। पर वो आपने जो सुबह बताया था कि सर पे बुद्ध, हाँ, हाथ में ब्रह्मा, वो भी ज्यादा सुटेबल है। हाँ वो भी कर सकते हैं, वो भी हेल्प होता है कि अगर हमें हीरी उत्तप्पा नहीं आ रहा है तो यही कर दो, बुद्ध को सर के ऊपर बिठा दो कि सारा तुम करोगे जैसे बुद्ध देख रहा है, देख रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे देख रहा है, ऐसे ही बनाते जाना है तो छूट जाएगा, गलत करना ही छूट जाएगा। हाँ वो कर सकते हैं, वो तो इजी है, इससे भी इजी है। अभी मुझे थोड़ा ढूंढना है, 1 मिनट। हाँ ये आ गया। अभी इसको शेयर करूंगा तो ये क्या होगा कि ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है, होने दो। नहीं आ रहा है, चलिए कहाँ से आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ गया? और ऐसे आ रहा है ना, अच्छी बात है। तो इसका थोड़ा बड़ा करेंगे। अभी यहाँ पे तो ब्लैंक हो जाएगा वो, अगर मैं ऐसा करता तो। हाँ ये जो आप देख रहे हो ये ऑरा होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो दिखा रहा है। मैंने बहुत साल पहले इसको बनाया, मतलब यहाँ पे जाके एक इसका टेस्ट होता है, वो टेस्ट में ये पता चलता है। अगर देखिए तभी मैंने ध्यान में बैठा था, अच्छा आया था। फिर जैसे हम विपश्यना करते हैं ना, वैसे अभी मुझे समझ में आ गया ये लोग क्या करते हैं, तो तभी मैंने एक एक्सपेक्टेशन बना के बैठा था 23 नवंबर में कि देखिए कैसा कम हो गया। तो हम सोचते हैं तो वो चला जाता है, मतलब कम होता जाएगा, घट जाएगा। ये ऑरा मैप है। तो ये पूरा बॉडी का भी दिखाता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या है, और यहाँ पे कम हो गया। अगर हम सोचते रहेंगे या
हमारा मन की परिस्थिति ठीक नहीं है तो हमारा ये ऑरा गंदा होता जाएगा। ठीक है ना? तो एक और आपको मैं दिखा सकता हूँ। एक मिनट। मुझे ढूंढना है, एक मिनट। एक और चीज आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है। आ रहा है? ये देखिए, जब भी ध्यान में बैठते हैं और हम अच्छी तरह से ध्यान कर रहे हैं, तो ये ब्लू का जो है ना, इसका मतलब ये है कि कोई सोच विचार है ही नहीं है। ये अगर हम ऐसे करते बैठेंगे, ये ऐसा, तो साइको इमोशनल स्टेट दिखा रहा है 98%, मतलब कुछ भी नहीं चल रहा है, बिल्कुल। अच्छा, मतलब सांस के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है। और ये बीटा और गामा जो वेव्स होते हैं वो बहुत ही अच्छा चल रहा है। जब भी थोड़ा मैंने कभी अच्छा आए करके ध्यान कर रहा था, तभी बिगड़ गया। समझ में आया कैसा होता है? फिर ये देखिए, मेरा एडेप्टेशन, बॉडी एडेप्टेशन देखिए, यहाँ पे 99% दिखा रहा है और यहाँ पे 60% दिखा रहा है। और मेरा एज देखिए, 30 ईयर्स दिखा रहा है, यहाँ पे 40 ईयर्स दिखा रहा है। 10 साल उड़ गया। समझ में आ रहा है? इतना सोच विचार में 10 साल उड़ गया। हमारा जैसा होता रहेगा, देखिए, हम तो दिन भर सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज को। अगर हमारा ऐसा टेस्ट ले लेंगे ना, वो एमआरआई का जैसा एक मशीन डाल के हाथ में आपको ये करेंगे, तो आपका हैरान हो जाओगे कि ऐसा कैसा है, क्योंकि एनर्जी चली जा रही है। और एनर्जी का भी दिखा देते हैं कि हाँ, ये देखिए, एनर्जी पिरामिड देखिए, यहाँ पे इतना एनर्जी मेरे पास है। 600 मैक्सिमम है, 448 है। अभी मेरा कुछ इसी के बारे में अच्छा आए करके चिंता कर रहा था, तो 204 आ गया, 50% घट गया। अभी एनर्जी बैलेंस देखिए, मस्त बैलेंस है। यहाँ पे बैलेंस बिगड़ गई है। फिर ये देखिए, ये ब्लू जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, वाइट बेस्ट है। मतलब जो आपको लाइट आएगा ना, इसके लिए ये बेनिफिट करता है। और ये हरा आ गया, और यहाँ पे देखिए 97% है, यहाँ पे 67% है। और ये ये जो टेंशन इंडेक्स जो दिखा रहा है, ये फुल्ली रिलैक्स्ड है। टेंशन सिर्फ इसमें है, सर में, कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ सॉरी, ब्लू ब्लू कलर जो टेंशन है, यहाँ पे इतना टेंशन है। और ये मेरा ईसीजी है।
ये देखिए ये 100% है, ये 71% है और आगे दिखाएँगे आपको। ये देखिए एडाप्टेशन लेवल इतना अच्छा है, तो ये पूरी अच्छी तरह से बॉडी का डाइजेशन वगैरह बहुत ही अच्छा हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है। और नहीं है, सॉरी। तो हम ऐसा देख सकते हैं इसको। मैं शायद एक और व्यक्ति का दिखाऊँगा, जो मेरे दोस्त है, वो ध्यान करते कहते हैं पर वो करते नहीं हैं, तो उनका दिखाते हैं, उनका कैसा रहता है। शायद मुझे मिल जाएगा। हुँ, हुँ। नहीं मिल रहा है। हाँ, मिला। ये मेरा एक दोस्त है, बहुत ही करीबी दोस्त। तो अगर इनका देखेंगे, देखिए ये पूरा ड्रेन्ड हो गया है। ये देखिए इनका इतना सोच है इनमें। और इनका एज देखिए, एक्चुअल एज 59, बायोलॉजिकल एज 69। सारा डिप्राइव्ड हो गया, पूरी तरह से कुछ भी नहीं है, खाली। एनर्जी देखिए। और मेरा नीला था, यहाँ पे देखिए काला और लाल है ब्रेन में। मतलब जब भी हम ध्यान करेंगे, कुछ भी सोच विचार नहीं होगा, समाधि पे आ जाएंगे तो पूरा ब्लू हो जाएगा, तभी आपको लाइट आ जाएगा। ऑरा के लिए ये मेन इंपॉर्टेंट है, ये ब्रेन का जो है वो ब्लू होना चाहिए, ये लाल की तरह नहीं होना चाहिए, तभी प्रॉब्लम है। अगर तनाव में आ जाते हैं तो ऐसा आ जाता है। अभी देखिए ये जो है ना, ये जो लाल, येलो, ये सब रेड, ब्लैक और ब्राउन, सॉरी ग्रे एंड येलो, ये तीन जो दिखा रहा है वो फायदा नहीं है।
उनको कभी भी फोर्थ झाना में जा नहीं पाएंगे, और जितना भी सीखे नहीं जा पाएंगे। तो हमें ये देखना है, जिस वक्त हमें लाइट आती है तभी ब्लू हो जाएगी ब्रेन का, और ये भी ब्लू रहेगा जैसे मैंने आपको दिखाया था। फिर कुछ सोच विचार आ गया तो वो चला जाएगा, फिर से ऐसा हो जाएगा जैसे आप अभी देख रहे हो। इसीलिए अगर कोई सोच विचार आ रहा है तो आपको सांस के ऊपर नहीं होगा। तो अभी हमें वो कल जैसे मैं बता रहा था कि डीप ब्रेथ लेना है, स्लोली छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93 ऐसे करना है, फिर सही हो जाए। तो ये मेडिकली भी देख सकते हैं कि कैसा ये होता है मेडिटेशन करने से। मेडिटेशन का मतलब सांस को देख के करने से आपका क्या फायदा हो सकता है, हम इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए मैं उनका ऑरा भी दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा अंदाजा मिल जाएगा कि कैसा ड्रेन हो जाता है। देखिए मेरा कैसा था, ये देखिए ये कैसा है, देखिए ये पूरा खा गया, इस व्यक्ति को खा गया वो पूरा। मतलब उनके बॉडी में ऑरा मतलब एनर्जी ही नहीं है, अभी वो तंदुरुस्त भी नहीं रहेंगे। इससे पता चल जाएगा कि इनका तंदुरुस्त नहीं रहेंगे। और क्या होता है कि जब भी वो बाहर जाएंगे या कहीं किसी के घर जाएंगे, उनको उनका जो वातावरण बनेगा कि और कोई लोग आएंगे तो उनके साथ अनबंध ज़्यादा रहेगा, अच्छी तरह से रिलेशनशिप नहीं रहेगा। चाहे वो जितना भी कहे कि मैं बहुत ध्यान करता हूँ, ये करता हूँ, पर यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है। ये ऑरा होता है और ये लाल हो गया है, मतलब ये रोग आ सकता है। ये मन के रोग से ये ऐसा होता है। मन की रोग क्या हो सकती है कि कुछ सोचते रहो हर दम और छोड़ेंगे नहीं, अभी ये ऐसा हो जाता है। कोई क्वेश्चन इसके बारे में? दर्पणा जी आपने देख लिया होगा अभी। हाँ जी, हाँ, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धा। सर मुझे ये कहना है, हम लोग पहले सुबह शाम मॉर्निंग में एक एक घंटा जो मेडिटेशन करते थे, हाँ तो किसी और का भी मैंने सुना है कि वो घर में चल रहे हैं तो उनको दिख रहा है कि एक लाइट उनके पास चल रही है, जैसे जैसे वो चल रहे उनके बॉडी के पास में लाइट चलते हुए दिख रहा है। तो क्या ये सच है? हाँ, किसी किसी को दिखता है ऐसा, ये नहीं कि हर किसी को दिखे, पर समझ में आ जाती है। हाँ, वो चल रहे हैं, उनको लाइट दिख रहा है, ऐसे लगता है कि आजू बाजू है, बड़ा सा लाइट है, ऐसे पता चलता है। हाँ है, अभी देखिए आप ये लोग मुझे यवतमाल में मिले थे, जी। तो आपको कैसा लग रहा था जब भी मैं नजदीक आ रहा था, तो आपको कैसा लग रहा था? तो खुशी लग रही थी, कुछ तो पता नहीं, वो बता नहीं पाऊंगी, लेकिन कुछ तो मिलने वाला है, और सर आ रहे हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी आपके पास से हाँ तो कि आप वही, आओगे, हम आपसे मिलेंगे ऐसे। हाँ तो आप जो वहाँ पे देख रहे हो ना लेफ्ट हैंड साइड में, जी। अब वैसे रहेगा तो आएगा। और ग्रीन का जो देख रहे हैं ना, वो थोड़ा तनाव है, ओके। वो पूरा 100 हो जाएगा तो प्योर लाइट है। जी, मीन्स हमें सोचना नहीं है, बाकी विचारों से दूर ही रहना है कंटिन्यूअसली। हाँ, तो वो व्यक्ति ऐसा है कि वो उस वक्त कोई सोच विचार नहीं है, जी।
तो समझो कोई कुछ करना भी चाह रहा है कि इसको कुछ ठेस पहुंचाना वगैरह चाह रहा है तो उसको नहीं हो सकता, अच्छा। क्योंकि उसका एनर्जी लेवल बहुत ही हाई रहेगा, हम्म। तो नहीं होगा। मतलब वो व्यक्ति जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्लू कलर का है हम्म। वो बहुत ही अच्छा है, और वही व्यक्ति जब भी वो 22 नवंबर में किया है उसमें प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि वो अच्छा नहीं है, अच्छा है, हम्म। पर कैटर्ड है। ये देखिए मैंने नुपुर को ये बताया था कि मैंने उसका हाथ पकड़ा था ये बताने हाँ के लिए कि काम आप भी होंगी शायद। हाँ हाँ हाँ, मैंने सुना, आपने बताया था। हाँ, तो तभी ये जो ये ग्रीन से रेड आ जाएगा तो उसको अजीब लगने लगेगा। हम्म। वो जो लड़की है उसको अजीब लगने लगेगा कि ये टच ठीक नहीं है, क्योंकि ये लाल आ जाएगा। जी। अगर वो ब्लू पे रह जाएगा तो उसको बहुत खुशी होगा, क्योंकि उसमें काम का कुछ भी नहीं रहेगा, तो प्योर हो जाएगा। ये 97 पे है, वो पूरा 100 हो जाएगा। हाँ, ऐसा जैसे। अच्छा है। हाँ जी। नहीं नहीं, आपने अभी ये बताया, अच्छा है, सभी को, सभी के लिए अच्छा है। हाँ, जब भी मैंने कार से या जो गाड़ी से उतरा जी। तभी आप लोगों को देखा, हर एक ऑरा मुझे अलग 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 दिखा रहा था। अच्छा। हाँ, तो मुझे उसको न्यूट्रलाइज करना है। देखिए जो एयरपोर्ट आए थे ना उनका भी एक्सपेक्टेशन है, जी। ऐसे थोड़ी आए थे मुझे मिलने के लिए। नहीं। एक्सपेक्टेशन तो है। एक्सपेक्टेशन जब भी होता है तभी ऑरा कम होती है। ऐसा मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सारे में ऐसे ही होता है। तो तभी क्या होता है कि वो अगर मैं जैसा आता हूँ मैं बहक जाऊंगा तो मेरा ऑरा खा जाएंगे, जी। तो मेरा एनर्जी कम हो गया। अभी मैं सिखाऊं तो भी क्या सिखाऊं फिर, सही। अगर मेरे पास ही एनर्जी नहीं है हम्म। तो हमें किसी को क्या सिखाऊं, ये जरा सोचिए। तो इससे पता चला हमें कि आपने अपनी एनर्जी सेव किए थे हमारे लिए। नहीं, अपने लिए सेव करना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। जी, हमें नहीं, यानी हम लोग भी ध्यान में नहीं जा पाएंगे ना, अगर आपके हाँ पास वो अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो। हाँ, अगर मेरा ही नहीं है तो किसी और का मैं क्या बनाऊं। जी। तो इसीलिए मुझे वो देखना पड़ेगा कि मेरा कितना एनर्जी है और एनर्जी वेस्ट ना हो। अगर वेस्ट हो जाती है तो समझो कुछ गलत हो गया। तो ये ऑरा हम देख सकते हैं, अपने आप में देख सकते हैं कि अगर हम टायर्डनेस आ रहा है, हमने कुछ भी नहीं किया, टायर्डनेस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा ऑरा गंदा हो गया। वो फर्स्ट आपको दिखा देगा कि सुस्ती लगेगा कि कुछ करे ऐसा। हाँ जी, भावना जी बताइए। सर ये और आप कहाँ चेक कहाँ चेक किया था आपने, मीन्स कहाँ चेक कर सकते हैं? ये यहाँ पे बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे करते हैं। ये मशीन भी मिलती है, 15,000 कुछ इसका कॉस्ट है। घर में लेके आएंगे तो आप जब चाहिए कर सकते हैं। नहीं, ये रिलेटेड है बुद्धिज्म से देखिए कि? बुद्धिज्म इज्म से नहीं होता, ये तो मेडिकल का है। अभी वो बुद्धिज्म के क्या कर लेना देना है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और सर वो बॉडी चक्रास भी होते हैं ना, तो उसी का वो दिखा रहा है। ये हर इसमें दिखाता है। मतलब अगर आप एक इंफ्रारेड वाला कैमरा लेंगे आपका बॉडी में दिखाई देगा। भी मैंने
ऐसे वो मूलाधार चक्र वगैरह ऐसे कुछ सुना था, मुझे उसके बारे में कुछ डिटेल पता नहीं है, देखिए वो चक्र तो है पर ही। वो बॉडी में कुछ चक्र होते हैं और फिर वो जैसे स्टार्टिंग में मूलाधार चक्र होता है, फिर बाद में कौन से चक्र होते हैं वो उतना पता नहीं है मुझे, पर एक-एक ऐसे ओपन होते जाते हैं जैसे-जैसे हम मेडिटेशन में आगे बढ़ते प्रोग्रेस जाएंगे करते उससे। हैं। सही हाँ, है, सही है। देखिए पहला स्टार्टिंग पॉइंट है मूलाधार चक्र, फिर उसके बाद में स्वादिष्टान आता है, फिर उसके बाद में मणिपुर आता है, फिर उसके बाद में अनहट आता है, फिर उसके बाद में विशुद्धि आता है, फिर उसके बाद में आज्ञा आता है, फिर सहस्त्रार चक्र। ये 7 चक्र है। तो मूलाधार ओके, जो है आपका, जो नीचे जो बैठते हो वो एनस कहते हैं, जो टॉयलेट आती है वो जो होल है उसके ऊपर है। तो अगर आप उसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करोगे तो एनर्जी नीचे नहीं जाएगी। फिर आता है स्वादिष्टान चक्र, फिर होते 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 सहस्त्रार तक आते हैं। तो अभी हम ये पूछ सकते हैं ये बुद्ध धम्म में है या नहीं है, ये है, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चला जाएगा, इसीलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, पर है। तो हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि हमारा एनर्जी लेवल कैसा है आज। अगर एनर्जी लेवल कम है इसका मतलब ये है कि नीचे से चला गया, प्राण जो है ज़्यादा जा रहा है, आपका प्राण कम है। तो प्राण जितना बढ़ता जाएगा वह उतना आपको इतना बढ़ जाएगा, पूरा रूम रूम तक फैल जाएगा। अगर आपके पास इंफ्रारेड कैमरा आप लेके आएंगे, वो रेड, ग्रीन, ब्लू हर कलर दिखाएगा, तो आप इसके बॉडी के ऊपर रखेंगे तो इतना बड़ा दिखाई देगा। इससे वो जा रहा है, ऐसा लगेगा कि ये कुछ फॉलो हो रहा है। तो उस टाइम पे कोई व्यक्ति आता है, वो इसके ऐसे जुड़ जाएगा कि वो कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे हमारे घर में कोई आते हैं, मेहमान आते हैं, और मेहमान का मेंटालिटी हमें पता नहीं है, वो ड्रेन कर देंगे आपका एनर्जी, बहस में या इसमें उसमें, घरेलू के मामले में, तो आपको ड्रेन हो जाएंगे। फिर जब भी वो जाएंगे आपको सुस्ती तो लगेगा, आपको लगेगा कि टायर्डनेस हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, बैठ के बात किए थे 1 घंटे या 2 घंटे, पर ऐसा लगेगा बहुत तकलीफ हो रहा है, ऐसा लगता है सो जाएं। मतलब जो व्यक्ति आया था उसने आपका पूरा एनर्जी चुरा के चला गया। तो हम जिससे देखते हैं, करते हैं, वो एनर्जी चुरा के लेके जाते। अगर हम होशियार नहीं है, एनर्जी खो बैठेंगे। इसीलिए कोई बहस में पढ़ना नहीं चाहिए। बुद्ध वही कहते हैं कि बहस में मत पढ़ो, चुप रह जाओ, तो फायदा नहीं है, तुम्हारा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। जैसे ये एक जो व्यक्ति का जो मैंने दिखाया था, उनकी तरह हो जाएगा, पूरा नंगा हो जाएंगे, एनर्जी पूरा कोई लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, फिर ध्यान क्या, कुछ भी नहीं होगा आपका, क्योंकि ये चाहिए, ये एनर्जी आपको चाहिए, नहीं तो नहीं होने वाला। देखिए वो जो मैंने आपको ये दिखाया, ये जो मैंने दिखाया आपको, इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ये ब्लू कलर वाला जो है ना लास्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको जल्दी ध्यान में जाने का आ जाएगा। ये जैसे ब्लू एंड रेड का है ना, यहाँ मुझे देखो ये खाली हो गया, क्योंकि सोच विचार में आ गया कि जैसे पहले आया था उससे भी ज़्यादा आए, तो ये बर्नआउट हो गया।
तो अभी थर्ड झाना तक भी जा नहीं पाया उस दिन में। यहाँ पे फोर्थ झाना पे आ गया, यहाँ पे थर्ड झाना भी नहीं हुआ। और इसीलिए यहाँ पे ड्रेन हो गया। ये देखिए येलो कलर आ गया, येलो कलर नहीं आना चाहिए, ये पूरा येलो आ गया और ये अंदर का ग्रीन आ गया, मतलब वेस्ट हो गया। सर वो कैसे जानेंगे वो लोग, मतलब एनर्जी अपनी खत्म कर रहे करके ऐसे, मतलब परिवार आपको के लोग भी रहेंगे? आपको पता चल जाएगा नरेश जी, जब भी वो बहस करेंगे आप भी इन्वॉल्व हो जाओगे, फिर ये वो करते करते वो चले जाएंगे, फिर आपको कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो ये तो सर अभी घर में रहते लोग, उनके साथ भी कभी कभी हो जाता है, फिर उनका भी 100% इसीलिए देखना पड़ेगा नरेश जी, आपके घर के लोग हो या बाहर के लोग हो या कोई भी हो, हमें देखना तो पड़ेगा। ये तो हमें भारी पड़ने वाली है। नहीं, इसलिए तो अभी समझ में आ रहा सर मेरा, इतना भारी मतलब बहुत नजदीक के लोग थे वो ये हो जाता। करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, उनका मन का वो दोष है ना, उनका मन का दोष है ना वो। पर ये सर अपने धम्म में तो ओरा वगैरह वो सब मान्यता रखता है क्या? मेरे को तो अभी तो देखिए, आप मानो या ना मानो, अभी आपका एनर्जी तो जा रहा है, जब भी एनर्जी जाता है आप ध्यान नहीं कर पाओगे, बस इतना ही है। ये ऑरा कहो या कुछ भी कहो, मैं समझो मैं मानता नहीं, कोई बात नहीं। अब मानने ना मानने से कोई होता नहीं। अगर आप इंफ्रारेड कैमरा लेके आओ, आपका पूरा बॉडी स्कैन करो तो पता चल जाएगा। ये तो अभी पिक्चर विक्चर में देखा, अभी तो मानते हैं, पहले तो समझ नहीं आता था, ये निकला था वो 0.2 वगैरह, इसमें सब दिखाते हैं औरों का भी काफी, तो उसको तो मानना ही पड़ेगा, ऐसे कोई हाँ, शंका नहीं। देखिए अभी ऐसा होता है कि अभी आप उसके ऊपर राग नहीं जताना है कि मेरे पास इतना है उतना है, वो नहीं करना है, क्योंकि वो करने से ही हमारा एनर्जी कम हो जाती है। कोई कोई उस पे भटक जाता है कि मुझे ऐसा ऑरा होना चाहिए, वैसा होना। ऑरा का मतलब क्या है? प्राण है। तो अरे प्राण एनर्जी है ना सर, एक अपनी शक्ति, जैसे ना प्राण वायु होता है वैसे ये कोई शक्ति अंदर वाली, प्राण ही है क्या? उसको कुछ नहीं है जो नाम अलग है, हाँ जी, मतलब नाम अलग अलग है, बाकी है वो प्राण वायु। हाँ वो प्राण ही है। और क्या है? हमारा प्राण कोई छीन के जा रहा है, हम कोई चीज को ऐसे देख रहे हैं तो अपना प्राण जा रहा है। तो उन इसीलिए लोगों से तो दूर ही रहा जाए ऐसे, मतलब उनके साथ मतलब धम्म संबंधी आर्गुमेंट वगैरह कुछ नहीं करने का है ना। नहीं करने का है। ये सब मैं करता था सर, ये पहले मैं सोचता था कि उनको भी विपश्यना में ले जाऊंगा सबको, मतलब परिवार के लोग थे कुछ, तो उनके नजर में तो मैं बोला भले लाखों रुपया हो जाएगा, मैं गुजरात में तो उनको स्पेशल अपने खर्चे से उनको लेके आऊंगा और इनसे शिविर करवाऊंगा। तो मेरा मोह था, तो उस चक्कर में उनके साथ बहुत जुड़ा रहता था। मैं समझ जाता था कि ये, लेकिन फिर भी रिश्तेदार रहती थी तो करते थे कि चलो आज नहीं तो कल तो आ ही जाएंगे। आपका आपका प्राण निकल जाए। हाँ, तो मैं अभी समझ आ रहा है कि उनको एक्सप्लेन भी करता था कि गीता में बुद्ध धम्म इसमें लिखा था बाबा साहब का, कि उसमें विपश्यना का लिखा है। उनके साथ आर्गुमेंट करता था, नहीं भाई वो बाबा साहब ने ही बोला था विपश्यना, तो बोलता नहीं बोला ही नहीं, ऐसे बैठे रहो। तो मैं किताब ला के दिखा था तब भी नहीं मानते थे, नहीं इसमें कुछ है ही नहीं। तब अभी पता चला कि मैं बहुत सुस्त हो, मतलब ऐसा लग रहा था कुछ ज्ञान नहीं है, तभी पता चला कि उन लोगों से बचना चाहिए था मुझे, जो और ज्यादा मैं करीब जाता था उनसे, कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आएंगे करके। वो एनर्जी हुई जो अपनी खत्म हो देखो जाती। अभी इंद्रिय संवर जो बुद्ध कहते हैं ना, क्यों करना है इंद्रिय संवर? अगर देखा जाए इंद्रिय संवर क्यों करना, वहां पे आपका प्राण निकल जाती है, क्योंकि इतना खो रहे हो ना। अभी देखो मैंने एक चीज को देखा है, एक चीज को देखा है, पाने के लिए मेरा प्राण तो जाएगी ना, एनर्जी तो जा रही है ना हाँ नरेश। सर, जी इतना सर। तो हमें, चाहे हम बिलीव करें या ना करें, तो देख तो सकते हैं।
एक और उदाहरण नरेश जी, अभी जी। इतने लोग यवतमल में आए थे, है ना? एक एक व्यक्ति का एक एक एक्सपेक्टेशन है कि नहीं है? 100% है। उनको प्राण लेना है, मेरा प्राण नहीं जाना है कि नहीं है? अगर मैं बहस में आ जाऊंगा तो क्या होगा? अभी मेरा प्राण कम हो गया, अभी जब भी प्राण कम होता है, इनको मैं क्या ध्यान सिखाऊं, आप बताओ? नहीं होने वाला। तो हम देख सकते हैं। नहीं, आपका तो मोटिव क्लियरिटी है ना कि सबके लिए कि भैया ध्यान के लिए आ रहे हैं। अब वो आपसे कुछ ना अपेक्षा ध्यान संबंधित फिर भी आसक्ति रहती है भाई। हाँ। हाँ, फिर भी आसक्ति रहती है। आसक्ति जब भी रहती है, उनका कुछ उतावलापन तो रहेगा ना, अंदर का उतावलापन रहेगा। उतावलापन का मतलब है दे आर नॉट रेस्टिंग। तो रेस्टिंग नहीं है तो एनर्जी बाहर जा रही है ना उनका। तो हमें पहले अपना अंदर स्ट्रेट करना है कि चेकिंग ना हो, तभी हम किसी और को सिखा सकते हैं, नहीं तो क्या सिखाएंगे? हाँ, वो तो बात सही, जो अपने पास रहेगा वही दूसरे को दे सकते हैं। हाँ, वो तो मैं ही कंगाल हूं तो मैं किसी को क्या दे दूं? हाँ, वो तो है तो इसलिए शिविर में लिखा जाता है कि आर्गुमेंट नहीं करना, जो है आप बाहर करो, इधर ये डिसिप्लिन है, इस हिसाब से चलना है। सही है। अच्छा, लेकिन पारिवारिक में ज्यादा वो गलत। इसका मतलब सर, अपन ध्यान के मार्ग पे जा रहे हैं, तो इन लोगों से फिर दूर-दूर होते ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके 100%। करीब जाएँगे, तो अपनी एनर्जी पूरी निकलते जाएँगे, वो भी आगे नहीं बढ़ देंगे और हमको भी पीछे लेके जाएँगे, या अपनी मेंटली बिगाड़ देंगे। सही बात है, वो तो वैसे ही होने वाला है। इसलिए पहले देखना है, नहीं हो रहा है, उनको वहीं पे रहने दो, हमारा प्राण मुख्य करके हमें रखना है। वही प्राण से ही तुम निब्बाण पा सकते हो। अच्छा, अच्छा। प्राण खोता जाएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। अभी देखिए ना, अभी मुझे 8वां ध्यान जाना है, कैसे जाऊंगा बताओ? मेरे पास वो ऊपर जाने के लिए है ही नहीं, एनर्जी ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? ऐसे बैठा रहूंगा तो नहीं होने वाला। मतलब सर, इसका आप शील सदाचार का भी जीवन जियो, ध्यान भी करो, लेकिन ऐसे लोगों के साथ संपर्क करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे। एग्जैक्टली। क्योंकि आपको इनसे दूर होना ही पड़ेगा, या प्रकृति अपने आप दूर करवाएगी किसी परिस्थितिवश। सही है। एक हमारा एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे आज का भी केस हो गया ना सर, वो बैंगलोर का आपका है, बहुत वो सिस्टम से या परिवार से त्रस्त था, सुसाइड कर लिया वो। हाँ, अभी बहुत चल रहा है वो। क्या करें, ऐसा तो होता रहता है क्या? तो नहीं, वो अनुभव मतलब एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर ही चल रहा था, तो वो तो अच्छा आप मिल गए, तो हमारी परिस्थिति ऐसी कुछ काफ़ी लोगों की थी। अभी 1 वीक पहले हमारा फ्रेंड वैसे ही हो गया, वो भी गुज़र गया ऐसे ही। उसका भी थोड़ा, ये तो अच्छा है कि ध्यान में है हम, तो हम थोड़ा टिके हुए हैं। अभी एनर्जी समझ में आ रहा है कि क्या होता है। कि परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि कुछ रास्ता नहीं मिलता है आदमी का। सही। सारे लोग दूर हो जाते हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ने से और ज़्यादा, तो वो सोचते एनर्जी पूरी डाउन हो जाती है। हाँ, सही है, इसीलिए बहुत ही डिफिकल्ट है। अच्छा, नहीं वो तो अच्छा है सर, आप मिल गए तो थोड़ा-सा डिस्कशन होता रहता था। ठीक है, अच्छी बात है। इस श्वेता जी से पूछते हैं। हाँ जी, श्वेता जी। सर मैं पूछना चाहती थी कि हमें ये पता कैसे चलेगा, लाइक इफ समबडी कम्स एंड मतलब आर्ग्यू नहीं कर रहा हमसे कोई, इनफैक्ट हमसे कोई बहुत स्वीटली बात कर रहा है, बहुत प्यार से बात कर रहा है ना, बहुत हमको अपनापन दिखा रहा है, एंड येट वी स्टार्ट फीलिंग एंग्शियस, वी स्टार्ट फीलिंग रेस्टलेस, वी स्टार्ट फीलिंग अनकंफर्टेबल, बट द बिहेवियर ऑफ द पर्सन इज सो गुड दैट वी आर नॉट हैविंग डाउट, हमको शक नहीं हो रहा है उस इंसान के ऊपर कि ये तो हम पे इतना अच्छा है, लेकिन हम हमारा जो बिहेवियर है ना, हमारा बॉडी वो डिस्कम्फर्ट में है, और वो होते होते वो जो आपने बोला कि एनर्जी एकदम डिप्लीट हो गया है ना, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हम पहले ही प्रोटेक्ट कर ले अपने आप को? जो कोई भी प्यार से बात करता है, ऐसे ही प्यार से, तब वो एक आदत बना दिया है प्यार से बात। मैं आपको 2 चीज़ करना है, हर किसी को बताता हूँ। आप उनको आँख को देखना है, आवाज़ को।
में आपको सारा मिल जाएगा। अगर बट सर अभी तो हम भी उस लेवल पे नहीं है, लाइक ना मैं ना अपनी ना बात मेरी करूँ तो मेरी मैं बात भी तो सुनिए, मेरी बात सुनिए। कोई भी आए, अगर मैं भी आऊं या कोई भी आए, वो अगर प्यार से बात भी कर रहा है, आपको अनकंफर्टेबल लग रही है, बॉडी का जो कॉन्शियसनेस है ना, वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, स्पेशली विद अ वुमन एंड अ मैन। अगर दो औरत है उतना समझ में नहीं आएगा, या दो मर्द है उतना समझ में नहीं आएगा, पर अगर कोई पुरुष है, स्त्री है, औरत है, समझ में आ जाए। अगर आपको कहीं पर भी अनकंफर्टेबल लग रही है, वो आंख से कहाँ कहाँ देख रहा है, देखने से आपको अनकंफर्टेबल लग रही है, यू हैव टू गो बाय दैट। वहीं पे काटना है, चाहे वो ठीक लगे ना लगे, कैसा लगे, उससे कुछ संबंध नहीं है, पर हमें उसको सीधा क्या काटना है। ज्यादा संपर्क मत करो, तब मतलब ज्यादा प्रतिक्रिया मत, डोंट रिएक्ट, ये काम जितना कम बात कर सकती हो उतना कम बात करो। वो जितना भी प्यार से बात करे, बहक मत जाओ, क्योंकि यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल। अभी एक और चीज होती है, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, फिर कैसे पता चले? फिर आपको 3 या 4 इंटरेक्शन में पता चल जाए। रेन आउट हो रहा है, समझ लो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सर तो ये इसलिए होता है कि दूसरे पर्सन का एनर्जी इज लोअर देन माय एनर्जी एंड आई एम फीलिंग ड्रेन्ड आउट। देखिए ये ऐसा होता है, पहले मैं बता देता हूँ, आपका एनर्जी जो अगर आप खुल के दे देंगे तो वो लूट हो जाए। समझ में आया कैसे हम देते हैं? वी बिकम वेरी सबमिसिव, कंपैशन। नो नो, वी बिकम वेरी सबमिसिव। हम उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये सही है, ये ठीक है, जानते हुए भी कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, उतना ठीक नहीं है, फिर भी हम अपने आप को तसल्ली देते हैं कि नहीं नहीं वो ठीक है, मैं मेरा ही वहम है, ये है वो है करके हम एक्सेप्ट कर लेते। तभी उन्होंने आपका एनर्जी को वो लूट लिया। चाहे उसने आपका बॉडी छुआ कि नहीं छुआ, वो कोई लेना देना नहीं है। कोई कोई आंख से चुरा लेता है, उसको उसको पता नहीं रहेगा वो चुरा रहा है, इतना आप समझ लो। किसी को भी सर तो उनका ऑलरेडी एनर्जी लो रहे, लाइक देयर पीपल दे इज दे लो डोंट हैव एंड देयरफॉर एनर्जी। दे आर सकिंग इट। यस, उनका एनर्जी नहीं होती। जैसे मैंने अपना जो फ्रेंड का दिखाया ना, वो एनर्जी नहीं होती है। जब उसका एनर्जी नहीं है, वो बहस में शुरू करते हैं। वो प्यार से तो बात करेंगे पर बहस पे आ जाएंगे। दे अल्टीमेटली टर्न आर्गुमेंटेटिव, या वो लोग ऐसे पाने की कोशिश करेंगे आपके पास जो कुछ भी है, कैसा ले वैसा उनका सोच होना शुरू होती है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो व्यक्ति आया है कलेक्शन के लिए आया है। जैसे कोई हमारे घर आते हैं, वो धम्म को कलेक्ट करने के लिए आया है, और मेरा क्या काम है? उसको देना। ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। उसको कुछ भी नहीं हो रहा है, वो आराम से बैठा है, पूरा लूट लेगा। फिर वो जब भी चला जाएगा, 10-15 मिनट के बाद आपका बॉडी ऐसा हो जाएगा, अरे बाप रे इतना भारी कैसा हो रहा है? अभी मैं ध्यान के लिए बैठना शुरू करूं, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे बिगिनिंग से करना पड़ेगा अभी। इसलिए कि कोई व्यक्ति आता है, देखना चाहिए वो मकसद से आया है। इसीलिए उनकी आंख पे आंख देख के बात करना है, थोड़ा थोड़ा देना है। आपको ये चाहिए, थोड़ा दे दो, देखो। और वो व्यक्ति वहां से कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ आपसे हाँ आगे कहिए, अच्छा ऐसा आगे कहिए, लूट का आ गया, लूट लेगा वो सीधा। 1 घंटा टाइम पास करो, बस हो गया, आपका एनर्जी डाउन।
बट मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि दे माइट नॉट बी आर्ग्यूमेंटेटिव आल्सो, इनफैक्ट पीपल हु they आर्ग्यू don't दे आर have to be शोइंग द ट्रू, argumentative. No, no, they are very quiet, in fact they are very quiet, very sweet, they will never talk the important but they are things. eating, so they are खाने हाँ, के they लिए are बहुत eating सारा, because they have, हाँ, each person has different way. मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनको पता भी नहीं रहेगा वो खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर कर रहे हैं, तो वो ऐसा नहीं होता है, पर उनको पता भी नहीं है वो खा रहे हैं, तो वो जिनका एनर्जी पूरा डाउन होती है, जैसे समझिए आप डिप्रेशन पे हो, आप मेरे घर आते हो, यू आर गोइंग टू ईट माई एनर्जी, सिंपल फैक्ट है। तो मेरा एनर्जी ऐसा होना चाहिए कि लूट ना जाए। अगर मैं उसको छोड़ देता हूं ऐसे ही, तो मुश्किल में आ जाऊंगा। मेरे घर एक लड़की आई थी डिप्रेशन वाली, 9 बजे आई, 6 बजे तक रोती रही, कहती रही। मैंने कहा कम टू द पॉइंट, मैंने उसको यहीं पे बिठा दिया था, फिर कुछ नहीं हो पाया। आई डिड नॉट फील टायर्ड, और उसने मुझे छू लिया। छूने के बाद जो नीचे का जो मेरा भाग है टोटली जैम्ड हो गया, मतलब पैरालिसिस की तरह हो गया, क्योंकि जितना उसका मन का ये था उसने मुझे एक साथ दे दिया। तो अभी मैं उठ नहीं पाया, जहाँ बैठा था वहीं बैठ गया। इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है इस पैर का, और जहाँ बैठा था वो इतना गर्म हो गया है, तो अभी क्या करूं, नहीं पा रहा हूँ। आधा घंटा नहीं लगा, पर 15-20 मिनट के अंदर थोड़ा एनर्जी आ गया, फिर ये खड़ा हो गया। फिर मैंने उससे पूछा, हमारा क्या पीरियड्स था क्या पहले? उसने कहा हाँ। तो क्यों नहीं बताया मुझे? तो पीरियड्स हो गया था, 7 दिन हो गया था। तो मैंने कहा देखो, अगर मुझे कहती, मुझे छूने के लिए मैं नहीं देता, वो एनर्जी पूरा एक्सट्रैक्ट कर दी। वो तो ठीक हो गई, पर मेरा हालत क्या है? और वो होने के बाद 3 दिन लगा वो पेट का पेन जाने के लिए, वो 3 दिन लिया। ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग मेरे घर आते हैं, डिप्रेशन वाले, सुसाइड करने वाले, बहुत सारे आते हैं। मैं पहले उनसे अपना पूरा करवा के, मतलब अपना शील्ड डाल के मैं उनसे बात करता हूँ। ऐसा हमें करना पड़ता है। ठीक है। हाँ जी, सोनिया जी, आप पहले उठाई थी। मैं भी वही बोल रही थी, कोई भी लोग ने घर में आते हैं या हम किसी के घर जाते हैं तो हम बीमार ही पड़ते हैं। हाँ, बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनका एनर्जी आपका इंटरफेयर हो जाती है। तो इसीलिए हमें थोड़ा एनर्जी लेके वो पैकेज करना पड़ेगा। तो कैसे करना है? अभी यहाँ पे तो नहीं बता सकता। अभी तो कहा है ना कि सांस को ओके, कोई देखते बात रहेंगे, नहीं। ध्यान में रहेंगे, तो आपका हो जाएगा। वही एक चीज़ है कि जी ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि हम तुरंत कर दें। तो प्रयास कर करके करना पड़ेगा, और कुछ सुझाव ये नहीं है कि वो छोड़ दो तो और क्या करें, नहीं होता है। ठीक है, बैद्यनाथ जी बताइए। सर वो अभी एनर्जी की बात हो रही थी सर, तो साइंस में भी सर एक थ्योरी है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। तो उसमें सर ये है कि टोटल यूनिवर्स की एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है सर, कि और उसमें एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड होती है, केवल उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का। हम्म तो जैसा आप बता रहे हैं वो सही बात है सर कि एनर्जी हमारी है वो
बढ़ती है, घटती है, ट्रांसफॉर्मेशन उसका होता है, और लोगों के इंटरेक्शन से भी हमारी एनर्जी चली जाती है। चली जाती है। जी हम्म, जी। सर एक बार वो भी है कि अभासारम इदम चित्तम जो आपने बताया, तो जो चित्त है उसका बोलते हैं कि व्हाइट लाइट है। हम्म, और जितने भी हम लोग गुरु नानक देव हैं या भगवान बुद्ध हैं या जिनको भी डिपिक्ट किया जाता है, तो उनके सर के पास व्हाइट लाइट को ही डिपिक्ट किया जाता है। ऑरा रिपीट करते हैं, सही है। हाँ जी। तो ये जो ऑरा का अभी जो ये निकला है, तो उसमें ये ब्लू लाइट का वो जो दिखा रहे हैं, तो और ये जो पूरा एग्जॉस्ट जो हो गया है, आपके जो फ्रेंड है वो पूरा रेड या ब्राउन हो गया है, तो ये इसका कुछ कनेक्शन है क्या आपस में से? देखिए, कनेक्शन तो है। अभी क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत सोच विचार में पड़ गया है या चिंता में पड़ गया है या ध्यान में नहीं, या ऐसे भटक गया है, का प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसका ब्राउन हो जाएगा या रेड आ जाएगा। मतलब वो अभी क्या हो गया, उसका पूरा लूट हो गया है। इसलिए बुद्ध भी कहते हैं कि ये जो ये सेंसेस जो है वो लूट मार है, तो आपका एनर्जी लूट लेगा, और प्यूरेस्ट रहेगा तो वाइट रहेगा? पूरा वाइट रहेगा। अच्छा जी। देखिए, हमारे पास 4 कलर्स है, पीला, लाल, नीला। पीला जब भी हम लोभ में होते हैं या राग में, लाल जब भी द्वेष में होते हैं या व्यापाद में होते हैं, नीला जब भी मोह में होते हैं, सफेद जब भी प्योरेस्ट मतलब राग द्वेष मोह से मुक्त हो गया, तो उस वक्त मतलब विमुक्तम चित्तम पजानाति, विमुक्त हो गया। अच्छा। जिस चीज का लगाव था विमुक्त हो गया, तो चित्त में कुछ भी नहीं है। जब चित्त में कुछ भी नहीं है, तो स्वाभाविक उसका है वाइट जी। में। और सर ये रेड और ब्राउन हो रहा है, इसका मतलब कि वो इम्प्योरिटीज मिक्स होती जा रही है? ज्यादा मिक्स हो रही है। अच्छा। वो इम्प्योरिटी मतलब काम छंदी है, नहीं होना चाहिए, नहीं वही एक रीजन नहीं है। तो कोई चिंता खाए, इसलिए हम हिंदी में भी क्या कहते हैं, तो चिंता खाई जा रही है। जी। हम उसके चेहरे में देख सकते हैं वो चिंताग्रस्त है कि नहीं। वो दिखता और है। हाँ, और उसका स्किन सब ऐसा ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा। तो पूछेंगे क्यों ये तुम्हारा ऐसा हो रहा है कि नहीं। जी जी। हाँ, अभी मुझे एक चीज बताइए, मेरा चेहरा देख के आपको क्या लगता और देख के है? औरा को गोली मारो, अभी मेरा चेहरा को बताओ। नहीं लगता है कि एक तो प्लेजेंट लगता है, दूसरा ये लगता है क्लैरिटी लगता है, और तीसरा ये लगता है कि एक गुड वाइब्स जैसे क्रिएट होना चाहिए, उस तरीके का होता है। हम्म, जी। और सर ऑरा से एक ये भी होता है सर कि जैसे रिकॉग्निशन, जो हम लोग आदमी की पहचान करते हैं, पता नहीं मैं कहाँ तक सही हूँ, लेकिन वो जब कोई मिलता है पब्लिक लाइफ में, बहुत हम लोग को लोग मिलते रहते हैं, तो मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, तो उनके ऑरा से या उनके चेहरे से पता नहीं, कभी कोई ऐसा आदमी मिलता है तो वो पॉजिटिव बहुत ही उसका ऑरा लगता है, तो लगता है कि आदमी सही है सर, और मैक्सिमम केसेस में वो सही निकलता है। और कुछ आदमी का ऑरा एकदम निगेटिव मालूम होता है, तो उससे गलत गलत होने की संभावना उसमें ज्यादा रहती है। सही बात। जी। तो देखिए, इससे आप आपको टेस्ट करने के लिए ये कर सकते हैं। आप किसी के पास खड़े हो, वो आप जानते भी नहीं हो उसको, एक बात भी नहीं कहा है, फिर भी आपको वहां रहने की अच्छा नहीं लगता, हुआ है आपको? हाँ हुआ है। हाँ, क्योंकि उसका जो ऑरा है वो है ही नहीं है, वो आपका ले रहा है, इसलिए आपको रहना पसंद नहीं हो रहा है, अजीब लग रहा है कि चला जाओ।
क्या ऐसा भी होता है कि जब भी आप होटल में गए हो या रेस्टोरेंट में गए हो या कोई रूम बुकिंग किया है और रूम में आप पहुंचे, कुछ ठीक नहीं लग रहा है, आपको ये कह नहीं सकते कि क्या ठीक नहीं है। वैसे बेड तो ठीक है, वो बिस्तर भी है, मतलब ये पिलो भी ठीक है, टीवी भी आ रही है, पानी भी आ रही है, वो शावर भी है, फिर भी आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है। फिर आप उसको क्या करोगे, इतना इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, सोने की कोशिश करोगे, नींद नहीं आएगा। आप कुछ भी करो, नींद नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, नींद नहीं आया तो आने दो। करीबन 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कुछ ना कुछ डरावनी का आपको सपना आ जाएगा, या पेशाब के लिए इतनी बार जाओगे कि 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, ऐसा। एसी चल रही है, अगर गर्मी का है तो एसी डाल दी, एसी चल रही है, या ठंडी है तो हीटर भी है वगैरह है, फिर भी इस रूम में कुछ ना कुछ अजीब चल रहा है। ऐसा क्यों है? जो लोग वहां पे ठहरे थे, उनका ऑरा उन्होंने छोड़ के गए हैं, जो आपके अगेंस्ट है। तो वो एनर्जी आपका एनर्जी से टक्कर ले रहा है, तो वो वर्कआउट नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, हम उसको ऐसे टाल लेते, समझो सो गए, किसी भी तरह सो गए, 2-3 दिन के बाद बुखार आ जाएगा। वैसे आपको कुछ भी इन्फेक्शन नहीं हुआ था, बुखार आ गया, बुखार आने के बाद सर्दी आ गया, फिर उसके बाद खांसी आ गया, फिर बुखार आ गया। ये सब उसी का चक्कर है। जी पूरा एनर्जी ड्रेन हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा। सर, ये ऑरा को जो जैसे ही तो आप बताए कि इक्विपमेंट्स है जो मेजर करता है ऑरा को, लेकिन बहुत सारे जो मिस्टिकल हैं या जो जैसे सर धर्म में जो स्पिरिचुअल जैसे ग्रोथ जिनका हुआ है, तो वो तो ऑरा उनका वो तो ऐसे रीड कर लेते होंगे। हो जाएगा जी। फिर एक चीज और है कि जो प्राणी है वो जैसे वो जैसे दूसरे प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, वो शायद उनको भी ऑरा का ये रहता है, सर 100% कुत्ते को रहता है, और अगर एक और हाथी तो समझ में आता है, जी ठीक है, शेर तो समझ में आता है। वैसे तो जैसे हमारा ऑरा है, प्राणी का भी ऑरा है, क्योंकि वो देखो, ऑरा का मतलब है प्राण, जिसका प्राण है, इसीलिए ये मेट्टसुत्त देखो, सब्बे पाना करके आता है, जी मतलब सारे प्राण, जहां जहां प्राण है वहां सब्बे पाना, सब्बे भूत, सब्बे पुग्गल, जी ठीक है ना। तो ये इसीलिए है कि प्राण जो है, अभी देखो वो सब छोड़ दो, पानातिपात है ना वो, हाँ जी पानातिपात, क्योंकि ये जो प्राण जो है, ये इतना बड़ा प्राण है, वो छोटे 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 आके इतना रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा कि उसको बीमारी आ जाए। सही बात। सर एक और अभी बात हो, किसी ने पूछ कहा था सर कि जो बेंगलोर में एक वो सुसाइड हो गया है, तो सर वो अगर उस चित्त की अवस्था में अगर कोई करता है तो वो तो निरा में या अपाय लोक में ही जाएगा सर? अपाय में जाएगा वो, हाँ क्योंकि उसका स्टेट वहां चला जाएगा, मन का स्टेट। जी ठीक है, समृद्धि जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर जैसे हमारी बहुत तेज बोलने की आदत है, घर में सब स्लो बोलते पर हम बहुत चिल्ला के बोलते, तो सर इसमें भी क्या असर होता? होता है,
ज़रूर असर होता है। आपको एंग्ज़ायटी है, सर बच्चे सुनते नहीं है, जब तक उनसे तेज नहीं बोलो वो उनको समझ में ही नहीं आता। मैं यही कह रहा हूँ, आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है। इतना मैं आपका आँख को देख के कह सकता हूँ। अगर आप मेरे सामने आओगी तो मैं ये कह सकता हूँ आपको क्या करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए आपका आँख अगर देखता हूँ तो आप बहुत ही क्या कहते हैं एंग्ज़ायटी वाली लगती है। आपका कुछ ना कुछ तो आप सोचते रहते हो, इतना तो लगता है, ठीक है? मतलब कुछ अच्छा भी चल रहा हो तो भी आपका कुछ चलता रहेगा, बुरा तो चल रहा है तो वही हो तो ऐसा। इस वजह से क्या होता है कि आपका एनर्जी ड्रेन हो जाता है। तो शाम तक आपका एनर्जी इतना कम रहेगा कि कुछ करने की इच्छा नहीं हो। आप देख सकते हो। तो थोड़ा अपने आप से बात कर है। जो आपको रोल में माँ की रोल में जो करना है वो करो, पत्नी के रोल में नहीं करो। आप किसी को चेंज नहीं कर सकते, आप इतना मान लो। अब बच्चे मानते नहीं है, सही बात है, कौन-सी बच्चा मानता है? वो तो शरारती है ही, कुछ नहीं कर सकते, कि जितना सिखा सकते हो, बाकी तो उनकी मर्ज़ी है। ना ऐसा रिलैक्स कर नित्यानंद जी बताइए? आपका म्यूट है। सामने वाला व्यक्ति अपना एनर्जी लेके जा रहा है, तो उसको पता होता है क्या वो अपना एनर्जी लेके जा रहा है करके? ज़्यादा लोगों को वो पता भी नहीं है कि वो बेचारे ने लेके गए, पर उनको लगता है कि कुछ सही हो गया, कुछ आराम हो गया, ऐसा उनको लगता है। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति वो अपनी एनर्जी लेके जा रहा है तो उसको यानी अपनी गई तो उसको आ गई करके वो थोड़ा उसको एहसास होता है क्या? वो एहसास तो होगा पर वो उसको पता नहीं चलेगा आपका उसने उठा के लेके गया, उसको लगेगा कि कुछ जो प्रॉब्लम चल रहा था वो चला गया इस वक़्त। तो ये अपनी प्रोटेक्ट करने के लिए कोई शील्ड ऐसा कुछ एनर्जी अपना प्रोटेक्ट ध्यान ही शील्ड है ना, ध्यान में रहना ही शील्ड है, सती में ये रहना ही शील्ड है। और ये जो बुद्ध के सूत्र वगैरह है तो वो दृश्य अदृश्य शक्ति से परेशानी से मुक्त होने के लिए जो सूत्र है वो अगर बोले तो होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो, इसीलिए वो जिन पंजर है, आटा नात ये सूत्र है, वैसे बहुत सारे हाँ, है। तो अगर हम वो उसमें रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हम रिसाइट करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, देखिए, मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे अगर मैं जैसे कोई व्यक्ति आया है, कोई समझो कि मंगला जी है, या ये समृद्धि जी है, या आप है, रविंद्र है, आप सारे लोगों को अगर मेरा मन वो टाइम पे ब्रह्म विहार में है, तो कुछ भी एनर्जी वेस्ट ही नहीं होगा। जितनी घंटे बात करो, एग्ज़ॉस्ट नहीं होगा, आराम से रहेगा। कोई चक्कर है ही नहीं है। तो जैसे ही रविंद्र जी आए या समृद्धि जी आई और या मंगला जी आए, कोई भी आए, बैठो, से बात करते भी रहो, अंदर से आपका मेट्टा भावना होना, तो एनर्जी रिटेन हो जाएगा। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है। हाँ, एनर्जी जैसे इन्होंने कहा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है
तो वो घट भी सकती है, आ भी सकती है। फिर ट्रांसफॉर्म देखो, वेस्ट तो नहीं हो रहा है, आपके बॉडी से इसके बॉडी पे चला जा रहा है, बस इतना ही फ़र्क है। और वो अगर कहीं पे डाल देगा तो इस बॉडी से वो वहाँ चला जाएगा, वहाँ से वहाँ चला जाएगा, पर एनर्जी जितना होना चाहिए वो यूनिवर्स में उतना ही रहेगा, वो तो कुछ नहीं होने वाला। वो हाँ जी। जैसे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा में रहा तो आपका जो एनर्जी सेंटर है वो उसमें चेंज नहीं होगा। अच्छा। तो अभी समझो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, तो तनाव बहुत है और वो शेयर करेंगे। मैं कहूँगा हाँ बताओ, वो रोएगी, ये वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो वो क्या कर रही है? मेरी एनर्जी ले रही है। अगर मैं ब्रह्म विहार में हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं। लेगी। अब जितना दोगे उतना अच्छा है, फिर आ जाएगा, फिर दो, फिर आ जाएगा, फिर दो, फिर आ जाएगा, फिर दो। तो आप कंगाल नहीं होने वाले। तभी क्या हो गया, आप जितने लोगों को देंगे उतने उनके लिए अच्छा है, आपके लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप एक पावर ग्रिड बन गए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, ओके ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। जनरेट करते रहो, देते रहो, जनरेट करते रहो, देते रहो। ये प्रॉब्लम तभी होती है जब भी हमारे पास है ही नहीं, बिजली नहीं हमारे पास, वो बिजली मांग रहा है। नहीं सर, अभी ऐसा है, सुनने में आया कि कोई ब्लैक मैजिक भी करते हैं ना, तो उससे भी करते हैं, इसीलिए कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आपका एनर्जी ड्रेन होती है, ब्लैक मैजिक वर्क हो जाती। आप अगर आपका अच्छा ऑरा है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ब्लैक मैजिक क्या, कौन सा भी मैजिक करने दो। अमावास इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी हम उपसत्य कहते हैं, अमावास्या के दिन आपके अंदर जो गंदगी है वो बाहर आ जाएगी। बाहर का तो गंदगी नहीं है, तो पूर्णिमा के दिन अंदर शांत है, बाहर तनाव है। अभी मैं समझो एक मंत्र को जानता हूँ, जिससे मैं इसके ऊपर वो काम कर सकता। तो मैं क्या किया, वो मंत्र को चलाया तो उसका एनर्जी है। वो एनर्जी सेंटर से वो एनर्जी को लेकर जो चंद्रमा की जो एनर्जी होती है उससे मिल जाती है। अभी मैं जिस बॉडी के ऊपर काम करना है मैं कर सकता हूं। वो तो ग्रिड है, हम लोग सारे लोग ग्रिड है। ऐसा नहीं कि हम लोग कनेक्टेड नहीं है, इट्स ऑल कनेक्टेड। हर कोई व्यक्ति, हर कोई चीज कनेक्टेड है। हमें दिख नहीं रहा है वो अलग चीज, पर कनेक्टेड तो है। जब भी कनेक्टेड है, समझो मुझे ऐसा मंत्र आता है, ये व्यक्ति को सीधा डाल सकता हूं, तो वो गिरने के लिए तैयार भी है। मैं क्या करूंगा, मैं उसको भेजूंगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। गया वो, उसका पूरा आ गया मेरे पास। अभी मुझे जैसा चाहिए वैसा उसको करवाऊंगा। ऐसा ये पॉजिटिव। तो ये हाँ जी। सुबह सवेरे सवेरे मूर्ति के सामने रिसेट करते हैं अपन, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्या? पड़ता है, पर उतना पड़ता नहीं है जितना हमें ध्यान से पड़ता है। ध्यान तो करेंगे ही सर, ध्यान तो रोज करता ही हूँ, लेकिन उसके साथ सुबह भी रिसेट करे तो वो और होगा, प्रोटेक्ट होगा। 100% होगा, इसका कोई डाउट नहीं है। पर कितना होगा, कितना क्वांटिटी का होगा, वो प्रॉब्लम, तो हमें पता नहीं चलेगा। वो हमारा सील के ऊपर है। वो देखो, अभी सील क्यों चाहिए? क्योंकि वहां पे लीकेज ना हो, एनर्जी लीक हो रहा है,
उसको पहले यस फिक्स करना है। जैसे एम सील डाल के जो फिक्स करते हो ना, ये वैसे, या इपॉक्सी डाल के जैसे फिक्स करते हो, वैसे इपॉक्सी डाल के हमने फिक्स कर दिया। अभी पानी नीचे नहीं जाएगा अभी, मतलब प्राण जो है वो लीक होके नीचे नहीं जाएगा, तो ये फिक्स हो गया। अगर ये फिक्स हो जाता है तो 10 अकुशल वो काम करता है ना, वो उसको छेद बना देता है, तो छेद बंद हो गए तो कुशल है। जब ये कुशल बना दिया तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अभी वो टैंक में कहीं पर लीकेज नहीं है। अगर लीकेज नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता आपको, ब्लैक मैजिक नहीं, व्हाइट मैजिक नहीं, कौन सा भी मैजिक नहीं। तो बुद्ध भगवान का ये है कि पूरा सील कर दो, फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपका। ऐसे तो सर आप अभी अभी समृद्धि दीदी को बता रहे थे कि उनकी आंख से ही दिखता है करके, तो मेरी भी आंख देख लो सर थोड़ा। आपका इनका इन जो जैसी बैठी है ना, वो लाइट अच्छी तरह से जा रही है, आपका दूर है ना। मुझे 1 मिनट ठहरिए, वो थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बाद में बात करूंगा, थोड़ा ओके सर, देख लिया आप, ओके ओके, बाद में बात कल। थैंक यू सर, ठीक है, थैंक यू सर। हेमलता जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर, एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना था आपसे कि जैसे किसी के यहाँ डॉगी है, पला हुआ है, तो मैं अगर उनके यहाँ जाती हूँ, पहली बार जाऊं, तो वो डॉगी मुझे भौंकता नहीं है। तो बहुत से लोग आश्चर्य करते हैं कि बाकी सब आते हैं सबको भौंकते हैं, पर तुम लोग आए तो तुमको भौंका नहीं है। और जैसे मैं एक जगह और गई थी, तो 2-3 दिन वहां कबूतरों को जैसे दाना दिया, तो 2-3 दिन बाद वो पास में आके दाना खाने लगे थे। तो मुझे ये लगता था कि ये ऑरा का असर होता है सर। होता है, क्योंकि उनको थ्रेटनिंग नहीं लग रहा है, इसीलिए आपके साथ रहते हैं। हाँ, डर नहीं लगता है। हाँ, उनको डर नहीं लग रहा है कि आप कुछ तो करोगे। हाँ। इसलिए सर एक बात, हाँ, जी, पर एक बात और थी, वो मैं थोड़ा-सा भूल गई हूँ। थोड़ा भूलने का प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा हो रहा है। जैसे-जैसे मैं ध्यान में बढ़ रही हूँ, तो मुझे भूल जल्दी जाती हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जो बुद्ध का गुण है ना, ज़्यादा याद करो, वो भूलना कम हो जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, ध्यान की वजह से आपको दुनिया से कटना होगा, और मतलब नहीं, ये एक गुण है। नहीं, उसका करेक्ट है। तो दुनियादारी से तो बाहर आ जाओगे, पर याद रखना अलग होता है, दुनियादारी से बाहर आना अलग होता है। वही सर मैं देखती हूँ, आपका तो एकदम साफ रहता है। आप बहुत दिन बाद तक भी आपको एक-एक चीज़ डिट्टो याद रहती है, बट मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, भूलना नहीं चाहिए। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बुद्ध का गुण है ना, याद करते रहो, आ जाएगा। और सर आज एक चीज़ और पता चली कि लोग मुझे क्यों पकड़-पकड़ के बात करते हैं। जैसे कोई परेशान है, तो मेरे को बात करेंगे, तो फिर कहेंगे अब अच्छा लग रहा। अब मेरे को समझ आ रहा कि क्यों मुझे लॉस होता है उससे। क्योंकि वो आपका लेके जा रहे हैं आराम से। हाँ, जानबूझ के पकड़ के ही बात करते हैं कि मतलब मेरे को बात कर लो, आज आएँगे, बात करेंगे, अच्छा लगता है, तुमसे बात करके अच्छा लगता है, एनर्जी फ़ील लगती है, फ्रेश फ़ील लगता है, तो जानबूझ के मेरे को पकड़ेंगे। पहले मुझे लगता है चलो मैं किसी के काम आ रही, किसी को खुशी मिल रहा है मेरे से, लेकिन अब लग रहा है मैं अपना बहुत लॉस कर रही थी। तो पहले हमारा एनर्जी प्रोटेक्ट करना चाहिए, फिर बाद में जो कुछ भी करना है करो। जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी। सुनीता जी बताइए। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। सर, इसका ऑरा का मतलब जैसे निगेटिव थॉट है, जैसे कोई भी काम करते हैं तो पहले से थोड़ा डर लगता है,
होता है कि नहीं? ज़्यादातर तो पहले यही आता है कि हाँ, ये शायद नहीं हो पाएगा या होगा भी कि नहीं, तो उसमें कुछ इसका असर रहता है? थोड़ा रहता है नेगेटिव थॉट्स का, पर उतना असर नहीं होता है जितना बाकी लोगों के साथ जब भी हमारा होता है, जब भी हम मूसावाद, पिसुनावाच, फरुसवाच, संपपलाप करेंगे, उतना जो प्राण जाती है, वैसे ही हाँ। अपने थॉट्स में रहने से उतना नहीं जाती। तो अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करना पड़ता है? फिर उसको क्या करना पड़ता है, फिर ध्यान करके उसको वापस लेना पड़ेगा। विमलानंद जी। हाँ सर, मेरे को दो प्रश्न पूछना है। एक तो फोन पे बात करते हैं तो उस टाइम भी अपना वो कम होता है एनर्जी? ज़रूर होगा जी, क्यों नहीं होगा? अच्छा, आप अगर घंटों तो अभी आपने बताया तो उसमें मालूम पड़ा मुझे, तो मुझे भी शंका आने लगी कि अपन जो बातें करते हैं वो कम होनी चाहिए, तो इसलिए भी वो असर थोड़ा है लगता है सर, मुझे अनुभव आ रहा है। और दूसरा प्रश्न ऐसा है कि जो अपन हाथ सेकंड करते हैं, हाथ जो हाथ मिलाते हैं कोई, वहाँ पर भी जाती है। तो अपना एलर्जी, हाँ वहाँ पर भी जाती है। अच्छा अच्छा, उसको हैंड नहीं करना, सेकंड हैंड नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे ये इसमें मेरे को देश अभी में, ध्यान, हमारे इस देश में इसीलिए तो नमस्ते ऐसा है, क्योंकि हमारा एनर्जी ना जाए। यस यस यस, सही सही। तो हमको लगा क्या मेडिटेशन में जाते हैं ना, 10 दिन तक कोर्स रहता है, तो वो लोग बताते हैं किसी को हाथ नहीं मिलाना, अपना एनर्जी कम होता है। तो हमको लगा उस टाइम के लिए, बाद में कोई कोई मिलता है ऐसा कि हाथ में वो डायरेक्ट सेकंड करते हैं, तो उसके लिए करना पड़ता है कभी कभी। तो मुझे अभी पता चला कि ये सही बात है। धन्यवाद सर, थैंक यू। नित्यानंद जी, फिर आपने हाथ उठाया था। सर मैं 5 बजे उठता हूँ, यानी 5 बजे मेडिटेशन करता हूँ 6 बजे तक, और 6:15 बजे मॉर्निंग वॉक को जाता हूँ। तो तब मैं यानी डे वाइज जो हमारे भंते गुरु जी है ना, उन्होंने जो डे वाइज सुत्त पठन उनका जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो सुनता हूँ मैं। पूजा तो मैं 2 दिन करता हूँ हफ्ते में, उपोषद 2 अष्टमी, अमावस्या और पूर्णिमा। तो एक दिन उपोषद पकड़ता हूँ तो दूसरे दिन छोड़ देता हूँ। तो वो जो 2 दिन पूजा करता हूँ, और जो बाकी जो है ना मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, तो रोज डे वाइज जो सुनता है वो मैं सुनता हूँ। तो उससे भी कुछ फर्क होता है? ज़्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन उससे आपको वो एनर्जी आ जाती है। अच्छा। हाँ, वो हेल्प होती है, पर उतना नहीं होती जितना आप ध्यान में करोगे। तो ध्यान तो सर ना, 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 ध्यान में पौने 5 करोगे। बजे। ना, ना, वो बात नहीं, वो तो एक एक्टिविटी हो गया, जैसे एक हमने एक काम कर रहे हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। आपको ध्यान हाँ। में रहना चाहिए, ध्यान करना नहीं चाहिए। अगर आप ध्यान में रहेंगे, तो आपका एनर्जी कहीं नहीं जाएगा। आप ध्यान करने के लिए बैठोगे तो 1 ही घंटा होगा। फिर ये फिर वो एक्टिविटी नहीं। आपने जैसे हाँ जी। हाँ, आपने जैसे बताया ना सर, वो काम करते-करते मैं उसमें आते रहता हूँ, तो कभी छूट जाता है, पकड़ता हूँ, ऐसा हाँ, होता है। जब भी आप करेंगे वैसे तो आपका एनर्जी नहीं जाएगा, तभी आपको फुल एनर्जी रहेगा, घटेगा नहीं। ऐसा है। ठीक है सर। ठीक है, अभी 9:50 हो गया, यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वो रविंद्र जी जो कल वो जो पूछे थे, हम कल उसको लेंगे और ध्यान भी कल करेंगे। 1 घंटे का ध्यान करेंगे कि क्या कहते हैं कि अपना नाम कैसे काटे, जो नाम है कैसे काटे, फिर 4 भाग कैसे करें, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु। कल वो ठीक है। ओके जी, शुक्रिया जी, है क्या? यस सर। हाँ, ठीक।
कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोकममे भन्ते भूरिपन्या तथागत कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोकममे धम्मं सन्दिट्टिक अकालिक कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयोकममे सङ्गं पुण्यं खेतं अनुत्तरोति। साधु साधु साधु